जिन्ना आपका साथी था हमारा नहीं। प्रजा कृषक पार्टी फजलुल हक की थी 1941 में, ऐसी बात 46 में मुस्लिम लीग ज्वाइन किए, एक गलत है ये। और जिन्ना कोई रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर से, ढाका, चिटगांव से चुन के नहीं गया था, मुंबई की बाईकुला सीट से चुन के गया था। 95% मुस्लिमों के वोट से, क्या मुंबई के 95% लोग चले गए? इसलिए सरदार पटेल ने कहा कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया है। मैं नहीं मानता एक दिन में तुम्हारा दिल बदल गया। आज अगर 80 लाख लोगों के पास राशन जा रहा है, ये फंस गया। भूखा तो सभी है जो 80 लाख लोगों के पास जा रहा है। हम क्या बात करें, औरंगजेब, राणा सांगा, जिन्ना, ये वो। सुनिए 80 करोड़ है, 80 करोड़ है। सुनिए, इनको ना अपने राज्य का पता, ना अपने सदन का पता। ये औरंगजेब का नाम कौन लाया? अबू आजमी, महाराष्ट्र के विधायक, समाजवादी पार्टी, अपने गठबंधन के। पीएचडी इस्लामिक लॉ के हैं, कुछ नहीं जानती है। हुआ यू टू गिव मी सर्टिफिकेट, मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, दर्शकों को समझ में आ जाएगा। अबू आदमी कहाँ का है? महाराष्ट्र विधानसभा का। वो औरंगजेब का इशू लाया, ये यही लोग लेके आ रहे हैं। पर मुझे ये जरूर पता है कि देश को आप दिशा भूल करने का काम कर रहे हैं। अरे आपके सारे एक मैदान बताइए जिसने विषय शुरू किया, बताइए। चैलेंज करता हूँ, अगर आपको पता है चैलेंज करता हूँ। और अभी तो रुको। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में न्यूज 18 का राइजिंग भारत शिखर सम्मेलन देखने को मिला और इस समिट में सुधांशु त्रिवेदी, इमरान मसूद और प्रियंका चतुर्वेदी ने एक मंच साझा किया, जिसमें तीनों के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिली। इस बीच सांसद प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा गलत आंकड़ा बोले जाने पर पहले तो सुधांशु चतुर्वेदी ने इसे करेक्ट किया और जमकर तंज कसते हुए नजर आए, जिस पर प्रियंका चतुर्वेदी की नाराजगी स्पष्ट रूप से देखने को मिली। तो वही इमरान मसूद के बेटी हुई बातों पर भी उन्होंने अपने तार्किक गुणों के माध्यम से करारा जवाब देते दिखे और उनके द्वारा तर्कपूर्ण व शालीनता से जवाब देखने को मिला, जिसके लिए वह जाने भी जाते हैं। और इस बीच दोनों विपक्षी सांसदों का रिएक्शन देखने लायक होता है, जिसे हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का यह वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है, रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चूंकि जानकारी इनको है, इन्होंने पूरा इतिहास का ज्ञान किया, लेकिन इन्होंने जिस आदमी का नाम लिया जिन्ना का, वो तो हमारा सबसे बड़ा मुजरिम है। अगर जिन्ना ने ये गुनाह ना किया होता तो आज इस हालत में हम आप धुपका ना रहे होते। हमारा सबसे बड़ा गुनाहगार जिन्ना है और जिन्ना आपका साथी था, हमारा साथी नहीं था। औरंगजेब एक मिनट सर, औरंगजेब मत, अभी एक मिनट सर। जिन्ना आपका साथी था, हमारा नहीं। जिन्ना की साथ सरकारें आपने चलाई, हमने नहीं। जिन्ना की साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गलत। अरे गलत कोट करिए, नाम कोट करिए, कौन था? वो प्रजा कृषक पार्टी फजलुल हक की थी 1941 में, ऐसी बात 46 में मुस्लिम लीग ज्वाइन किए। गलत है। एक मिनट। अरे गलत, अब बहुत जोर से बोल देंगे तो आप कैसे? अरे कोई चेक कर ले जाके भाई। सिंध में किसके साथ सरकार? अरे सिंध में किसके साथ सरकार चला रहे थे? फ्रंटियर में किसके साथ सरकार चला रहे थे? दो राष्ट्र नीति का पहले बयान किसने जारी किया? फ्रंटियर में कांग्रेस जीती थी 1946 में। अरे आप उसके साथ सरकार चला रहे थे। विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कोट करता हूं। दो कॉन्टेक्स्ट हैं। एक 3 या 6 जनवरी 1948 को कलकत्ता में दिया गया सरदार पटेल का स्टेटमेंट, एनीबडी कैन गो एंड चेक। दूसरा 28 अगस्त 1947 को पार्लियामेंट में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब मुस्लिम लीग के सदस्य ने सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग की तो बोला, अब जो मैं इमरान मसूद साहब को जानकारी हो या ना हो, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम इलेक्टोरेट थे, उसमें से 73 में 64 मुस्लिम लीग ने जीती थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 में 30, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 28 में 28, और 95% मुसलमानों ने वोट किया था मुस्लिम लीग के लिए, पाकिस्तान बनने के लिए। तो और जिन्ना चुनकर पूरी बात सर, अब मैंने शांति सुनी। और जिन्ना कोई रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर से, ढाका, चिटगांव से चुन के नहीं गया था, मुंबई की बाईकुला सीट से चुन के गया था। 95% मुस्लिमों के वोट से, क्या मुंबई के 95% लोग चले गए? इसलिए सरदार पटेल ने कहा कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया है। ये सरदार पटेल का बयान है, 48 जनवरी कलकत्ता में। मैं नहीं मानता एक दिन में तुम्हारा दिल बदल गया, मगर जब जो हो गया सो हो गया, उसे पीछे छोड़ो और अब यह सोचो कि देश के साथ आगे कैसे चल सकते हैं। मगर इस सेकुलर पॉलिटिक्स ने पीछे से जोड़ के रखा। यह आजादी के बाद बाबर, तुगलक, औरंगजेब के नाम पे क्यों सड़कें बनाई गई? यह राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन क्यों बनाया गया? मैं पूछना चाहता हूं ना, किसने पीछे से जोड़ के रखा? वही जो बता रहे हैं, आज एआई के दौर में औरंगजेब के साथ खड़े हो जाते हैं और दलगत भावना से ऊपर उठ के खड़े हो जाते हैं। और ये सोचने का, एक लाइन में सोचने का विचार है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। मुस्लिम नेता औरंगजेब के साथ खड़ा रहता है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन राणा सांगा के साथ नहीं खड़ा होता है। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन वक्फ की लैंड के साथ खड़ा रहता है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन राम मंदिर के साथ हिंदू नेता नहीं खड़ा रहता है। मैं अब इंडिया अलायंस में भी आऊंगा। ओके, डिस्कशन पूरा चेंज हो रहा है। ओके, बोलिए। दिस इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग कि हम राइजिंग भारत समिट में आए हैं। हमें बात करनी चाहिए 2047 में क्या होगा।
तो 1 सेकंड प्लीज, डू नॉट इंटरप्ट, डू नॉट। मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी होंगे 2047 में, 57 में, 87 में, 97 में, जो भी आपको बोलना है करिए। हैप्पी? आर यू हैप्पी? नाउ कैन आई गेट टू द टॉपिक? नाउ कैन आई गेट टू द टॉपिक? ओके, यू आर हैप्पी? देखिए 2047 में मोदी जी हमारे यहाँ हो ना हो, मगर इनके नेता इन्हीं की परिवार के होंगे। ये पार्टी अलग है। ओके प्रियंका, देन आई कम टू इंडिया अलायंस। ओके, ऐसा है, आज अगर 80 लाख लोगों के पास राशन जा रहा है, तो कितने उसमें से हिंदू घर हैं, कितने मुसलमान घर हैं, कितने ईसाई घर हैं, कितने उसमें जैन घर हैं, कितने उसमें सिख घर हैं जी, और कितने पारसी घर हैं? भूखा तो सभी है जो 80 लाख लोगों के पास जा रहा है। मैं चाहती हूँ हम 2047 की बात करें। ये कहां पे लेकर जाना चाह रहे हैं? 300 साल पुराना, कि 300 साल पुराना इतिहास में आप बिखरे रहिए, बटे रहिए, और हम आने वाले जो सदी है, जो आने वाले हमारे युवा पीढ़ी है, जो दूसरे देशों में जा रही है, दूसरे देशों में भी प्रताड़ित हो रही है, क्योंकि अमेरिका यूएस टैरिफ्स को लेकर आ रहा है, जो अभी आई थिंक घनश्याम जी ने बात रखी थी कि स्टूडेंट्स बनकर गए थे यूएस में, और आज वो स्टूडेंट्स को भी डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। हम कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात करें? औरंगजेब, राणा सांगा, जिन्ना, ये वो, मेरे बस एक ही मांग है, और मैं क्योंकि विपक्ष से हूं, और विपक्ष में हमारी भी एक आवाज है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। हमारी आवाज यह है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हों। आज 50 रुपए इनके जेब से ज्यादा जा रहा है गैस का सिलेंडर खरीदने में, तो मुझे तकलीफ होती है। 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है, जबकि पूरी दुनिया भर में ऑयल चीप हो रहा है, तो मुझे तकलीफ होती है। मुझे तकलीफ होती है क्यों 80 लाख लोगों के घर पे राशन जा रहा है, उनको खुद नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं जहां वो अपने आप को सक्षम पा पाए। तो इन चीजों में हमारा ध्यान भटकाकर ये जो काम हो रहा है, ये बहुत गलत। ओके, देखिए मैं एक बात कहूं, लगता है प्रियंका जी को ना अपने राज्य का पता। 80 करोड़ 80 करोड़ सुनिए, 80 करोड़ है, 80 करोड़ है। सुनिए, इनको ना अपने राज्य का पता, ना अपने सदन का पता। ये औरंगजेब का नाम कौन लाया? अबू आजमी, महाराष्ट्र के विधायक, समाजवादी पार्टी, अपने गठबंधन के। पीएचडी इस्लामिक लॉ के हैं, इस्लामिक स्टडीज के हैं, इस्लामिक रिलीजन के हैं, आप सबके पीएचडी हैं। हमको कुछ ना जानकर भी हम राज्यसभा में अपना पक्ष रख सकते हैं। मैं तो बीच में नहीं, जैसे आप बीच में टोक टोक कर बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं जानती है। हुआ यू टू गिव मी सर्टिफिकेट, मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, दर्शकों को समझ में आ जाएगा। अबू आदमी कहाँ का है? महाराष्ट्र विधानसभा का, वो औरंगजेब का इशू लाया। फिर इमरान प्रताप को ये लाए, इमरान मसूद जी, ये किस पार्टी के हैं? राशिद अलवी लाए, किस पार्टी के हैं? इमरान प्रतापगढ़ी किस पार्टी के हैं? MIM किस पार्टी के हैं? और सुनिए, उसके बाद राणा सांगा कौन लाया? रामजी लाल सुमन किस पार्टी के हैं? अरे भैया, अपनी पार्टी का अरे एक मिनट, अब एक मिनट, बाकी पॉलिटिक्स, एक मिनट, मुझे गठबंधन का पता हो या ना हो, मुझे अभी पार्टी का ये पता हो यही या लोग ना लेके पता आ हो, रहे हैं। पर मुझे ये जरूर कारण पता क्या है है कि देश को आप दिशा भूल करने का काम कर रहे हैं। अरे आपके सारे एक नेता हमारा बताइए जिसने विषय शुरू किया, बताइए। चैलेंज करता हूँ, अगर आपको पता है, चैलेंज करता हूँ, मुझे भी आने देंगे आप तीनों? लोगों ने किया, अब मुझे भी आने देंगे आप तीनों? रही बात, मैंने तो स्टॉक मार्केट की बात ही नहीं की थी। स्टॉक मार्केट कम्स क्रैशिंग डाउन, वो तो ग्लोबली स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है। मैंने कहीं एक बार स्टॉक मार्केट की बात नहीं की। मैंने कहा हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स पे प्रभाव पड़ेगा, इसके आपको टेंशन होनी चाहिए। आपको जनता को क्या, आप अगर विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेंगे कि क्या क्या बात हुई, आप पूरी दुनिया में फैलाते फिरते हैं कि अरे डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी खिसकाकर प्राइम मिनिस्टर को बिठाया। बढ़िया बात है, हमारे प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत नवाजी जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं। तो क्या हमारे लिए, देशवासियों के लिए क्या आउटकम है, हमारी इकोनॉमी के लिए क्या आउटकम है? मेरा सवाल ये था। अनफॉर्चुनेटली ही लिमिटेड इट टू स्टॉक मार्केट, क्योंकि उनको ये सूट करता है, ये एजेंडा। पहली बात तो प्रियंका जी तो मुंबई से हैं। अरे बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अगर दुनिया में डाउनफॉल आएगा तो एक्सपोर्ट में कमी आएगी। एक्सपोर्ट की कमी का बिल्कुल लॉजिकल रीजन मैंने बताया है कि पूरी दुनिया के शेयर मार्केट्स में, बल्कि अगर आप जेपी मॉर्गन एंड चेस की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ें तो वो तो कहती है अमेरिकन इकोनॉमी में 60% चांस है रिसेशन आने का, क्योंकि वहां भी एकदम से प्राइसेस आगे बढ़े हैं। तो जब दुनिया की इकोनॉमीज में रिसेशन आएगा तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा ही होगा, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो राहुल गांधी के प्रभाव से बचने का प्रयास करें, जो इस तरह की चीजों में आते हैं। राहुल गांधी के आप खूब पीछे पड़े रहते हैं। दूसरी मैं बताना चाहता हूं, इस बार 99 ले आए हैं। देखिए, वक्त पे एक टेक्निकल बात बता, मैंने बोला इस बार राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं, इस बार 99 ले आए हैं वो। अरे राहुल गांधी जी तो किसी से पीछे, अपनी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े। गुजरात में कहते हैं आधे हमारे हैं, आधे बीजेपी के। हमारी पार्टी के अंदर क्या बताया जाए, छोड़िए वो बात को। बहुत तेज हो रहा है। खैर, सुधांशु त्रिवेदी ने अपने अलग ही अंदाज में प्रियंका चतुर्वेदी को समझाते दिखे, जिस पर वह अच्छी खासी नाराज भी दिखी। वही इमरान मसूद को भी अपने तार्किक ज्ञान के माध्यम से जमकर आईना दिखाने का काम किया। और इन सब के बीच ध्यान देने योग्य बात यह होता है कि जब सुधांशु त्रिवेदी द्वारा जवाब दिया जा रहा था तो दोनों विपक्षी नेताओं का रिएक्शन काफी मजेदार देखने को मिलता है, जैसा की आप सभी ने देख ही लिया होगा। वैसे आप सभी आज की इस वीडियो को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।